नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी दोपहर के समय से। और जैसे कि मैं आप लोग से बता भी रही हूँ कि इस समय थोड़ा थोड़ा ही काम मैं कर पा रही हूँ। काम तो छूटना नहीं है, काम तो होगा ही, चाहे आप कुछ भी कह लें। कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, वही हाल हो रहा है घर में भी। तो चलिए, यहाँ खाना के बर्तन मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि बर्तन वाली आ गई है और गैस का हाल बेहाल है। तो चलो सबसे पहले गैस साफ़ कर देते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत फास्ट काम हो रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्लो मोशन में ही काम हो पा रहा और किश्तों में काम हो रहा है मेरा। तो चलिए, गैस भी साफ़ हो गई, क्योंकि जब आपका घर ज़्यादा फैला हुआ होता है ना, उस दिन आपके यहाँ बैठने वाले ज़रूर आएंगे और बेइज्जती तो आपकी बहुत होना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की कर लेते हैं सफाई, उसके बाद चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या कैसा काम है तो वो भी करेंगे। क्योंकि इन दिनों ना धूल भी बहुत ज़्यादा है और घर की हालत तो इतनी बदहाल हो चुकी है ना कि बता नहीं सकती मैं आपको। अगर मैं लिपाई पुताई का रोज़ ही काम करूँ तो रोज़ ही काम है, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने बताया भी है कि लिपाई का जो काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और सभी सिस्टरें जानती हैं कि टाइफाइड में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं आप लोग, पर आराम जो है वो हराम है। तो काम तो यहाँ लगातार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ कर देते हैं रसोई की झाड़ू वगैरह, लिपाई पुताई तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर शाम का खाना बनेगा। तो यहाँ पर लिपाई पुताई अभी नहीं होगी, सुबह ही होगी। और रसोई भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है मेरी, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा गंदी है रसोई। तो देखते हैं क्या कैसी स्थिति बनती है। और त्यौहार भी बिल्कुल सर पर है, अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद त्यौहार ही है। तो करेंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था, क्योंकि त्यौहार तो चाहे किसी भी उसमें हो, त्यौहार औरतों के लिए ही होते हैं। सबसे ज़्यादा हालत जो है हम औरतों की ही ख़राब होती है। तो जैसे कि अभी हमारी जितनी भी मुसलमान बहनें हैं, सबके रमज़ान चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं भाई हम लोग को भर काम पड़ता है। हम लोग को जो काम पड़ता है वही काम उन बहनों को ही पड़ता है। सारा दिन तो हम लोगों का खाना पीना और घर के कामों में ही निकल जाता है। तो सच कहा जाए तो जो ये त्यौहार ईश्वर ने बनाए हैं वो सिर्फ हम लोगों की हालत ख़राब करने के लिए बनाए गए हैं। और जब आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और इस समय जो है मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगा, इतना चिड़चिड़ापन आने लगा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना क्यों चिड़चिड़ा रही हूँ। और थोड़ा सा भी काम अगर मैं कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं अगर आटा भी गूँथ रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो वीकनेस तो आ ही गई है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीने हो गया फीवर आते। और अब मैं थोड़ा भी काम कर रही हूँ और तुरंत मेरे बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो रहा है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई थी लिपाई करने के लिए। और अब आप लोग कहेंगे कि आप ये काम क्यों कर रही हैं, तो ये मेरा पहले की ही मेरी क्लिप पड़ी हुई थी, वो क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बताया ही था कि 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया था, रविवार और सोमवार को। तो उसी समय की ये क्लिप है। सोमवार के दिन तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई हुई थी। तो ये उसी समय की क्लिप है। तो मैंने इसको पूरा करके आप लोग के साथ शेयर किया है, क्योंकि ये काम भी जो है, स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य तो देखना ही है, पर ये काम भी अगर मैं इसको अगर बंद कर दूंगी तो जो थोड़ी बहुत मेरी पर्सनल मेरी अर्निंग इसके द्वारा हो रही है वो भी नहीं होगी। और इतने सालों की जो मेहनत है, 3 साल हो गया मुझे इसमें काम करते, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करती जा रही हूँ वीडियो। और सच कहूँ तो मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है ना, इतनी बढ़िया है कि मैं बता नहीं सकती। कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप लोगों के साथ ही थोड़े बहुत वीडियो शेयर कर रही हूँ। और कल के ब्लॉग में हमारी रश्मि दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि निधि तुम जो है लौकी की सब्ज़ी मत खाओ, लौकी की सब्ज़ी ठंडी होती। तो बिल्कुल आपने बात तो बिल्कुल सही कही दीदी। लौकी की सब्ज़ी शीत तो करती है, पर मैंने ये सुना था कि बुजुर्ग लोग कहते थे रात के समय ये शीत करती है, दिन में कोई दिक्कत नहीं होती। और हाँ, लौकी ही खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो डॉक्टर वगैरह हैं वो सभी लौकी की सब्ज़ी और मूंग की दाल को ही बोलते हैं खाने के लिए। तो वही मैं खा रही थी। पर चलिए, अब आपने मना कर दिया तो अब लौकी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। और वैसे तो डॉक्टर कह देते हैं कि भैया सब खाओ, दाल चावल जो भी है सब खाइए, पर बिल्कुल भूल के भी ये गलती मत करिएगा कि आप दाल चावल खाने लगें। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइफाइड में जो जहर है वो चावल है और
पानी है, कच्चा पानी, क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो पानी के इन्फेक्शन से ही होता है। और यहाँ ये चक्की मैंने उखाड़ दी है क्योंकि इसमें लग चुकी है दीमक। तो देख रहे हैं नीचे वाले पार्ट में भी लग गई, और ऊपर का जो हिस्सा था ना वो लकड़ी का बना था, जो इसमें फंसा था वो भी, उसमें भी दीमक लग गई थी। इसलिए मैंने अभी इसको उखाड़ दिया, कुछ दिन के लिए ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको दोबारा से यहाँ पर छपाई करके रख देंगे ताकि यहाँ की जो दीमक है पहले हट जाए। और इसकी करना थी छपाई, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई फिर इसके बाद कुछ भी करने की, क्योंकि फीवर तो था ही हल्का हल्का सा, और इसके बाद मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और ये जो रॉड लगी है ना, मुझे लग रहा था ये बस इतनी ही ज़मीन पे गड़ी है। मैंने इसको बहुत कोशिश की खोदने की, बाद में जब मैंने इसको निकाला, पानी डाल दिया था मैंने इसमें, पानी डाल डाल के खोद के फिर निकाला था, और इसको मैंने पूरी फुल ताकत लगा दी थी। और इसको जब मैंने यहाँ पर ताकत लगाई उसी टाइम से मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और जब इसमें पानी डाल डाल के जब नीचे की मिट्टी फूल गई थी, जब मैंने उखाड़ा था, तो ये जो सरिया था ना वो एक हाथ का सरिया था नीचे तक। अब आप यकीन करिए कहाँ उखाड़ने वाला था ऐसे मुझसे। और जैसे ही मैंने उसमें फुल ताकत लगाई थी तो मेरे सीने में बीच में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, और 2 दिन तक मुझे काफ़ी दर्द था। और इसके बाद मैंने जो मैंने चक्की उखाड़ने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो आज सुबह मैंने आप लोग के लिए बनाया है। थोड़ा सा मैदा रखा हुआ था, काफ़ी दिनों से रखा था, और होली भी आ रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शक्कर-पारे ही बना देते हैं, आप लोग के साथ भी शेयर कर देंगे, और थोड़ा बहुत मीठा भी हो जाएगा। सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और जाता है। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ये कंडीशन बन जाती है कि मैं सोचती कुछ और हूँ, हो कुछ और जाता। तो मैदा को चाल लिया था, इसमें डाल दिया 1 चुटकी नमक, और डाल दिया बेकिंग पाउडर, और ये तेल था सोयाबीन का, तो ये इसमें डालेंगे। क्योंकि मेरे पास 1 टीन मस्टर्ड ऑयल है, मैं डेली में वही यूज कर रही हूँ। पर अगर मस्टर्ड ऑयल कच्चा इसमें डाल के अगर हम इसको मॉइन करेंगे ना, तो शक्कर-पारे का जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और देखिए यहाँ मेरी कलाइयों में हो रहा था दर्द। अब आप लोग कहेंगे ज़बरदस्ती काम क्यों कर रही हैं, तो मैंने बताया ही कि कंडीशन ही घर की ऐसी ही, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काम तो मुझे ऐसा ना हो कि यमराज लेने आ जाए, तब तक मुझे काम ही करना पड़े, और यमराज को बोलना पड़े भैया थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा ये काम कर दूँ उसके बाद तुम्हारे साथ चलूँगी। तो काम तो मुझे करना ही है हर हाल में। तो चलिए यहाँ बहुत अच्छे से मैंने मोइन दे दिया था, और अच्छा कड़ा गूँथ लेंगे इसको। कड़ा गूँथ लेंगे यानी मेरे हाथ से जो आटा गूँथता है वो कितना कड़ा गूँथता होगा ये आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर से, तो 3 साल से आप लोग मेरे से जुड़े हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कड़ा गूँथा होगा। तो चलिए अच्छी तरह से गूँथ लिया था, और इसको रख देंगे थोड़ा सा रेस्ट के लिए, और उसके बाद इसको हम काट के बना लेंगे। और सच कहूँगी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। एक बार मैंने बनाई थी, अभी आप लोगों ने देखा था, पिछली बार मैंने अपनी जेठानी जी के यहाँ बनाए थे, और इसके बाद मैं अब बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप लोग कहेंगे खुद अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई की हैं तो कभी बिगड़ी नहीं है। यूट्यूब तो अभी चालू हुआ है, और यूट्यूब जब नहीं था तब भी मैं कोई चीज़ बनाती थी तो ख़राब नहीं होती थी, परफेक्ट ही बन जाती थी। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, क्योंकि इसमें मोइन भी काफ़ी ज़्यादा डाला है, और ये भी फूलेंगे भी, अंदर से सिकेंगे। तो फटाफट से यहाँ मैं बैठ गई थी इसको बनाने के लिए। और यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा रुक रही थी, फिर काम कर रही थी। चेहरे से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो भी मुझे काफ़ी थकान महसूस होने लगती है। तो मेरी आवाज़ भी दीदी लोग बोल रही थी कि आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ भी मेरी अप डाउन होने लगती है, काँपने लगती है। पर पता नहीं अब स्वास्थ्य मेरा पूर्ण रूप में कब ठीक होगा, क्योंकि जब तक बुखार ख़त्म नहीं होने वाली है स्वास्थ्य ठीक नहीं होने वाला है। और बुखार जो ख़त्म होगी इसके बाद जो वीकनेस आने वाली ना, उसकी वो ज़्यादा दुखदाई होती है। तो पिछले बार भी यही कंडीशन मेरी हुई थी, और 1 साल में 2 बार टाइफाइड हो जाना नॉर्मल बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब जो जैसा होगा। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ हो या ना हो मेरा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तभी आपकी पूँछ है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई आपसे ये कहने वाला नहीं कि भाई हम कर देंगे आपका, या यहाँ आ जाओ, या हम आ रहे हैं, कोई ये कहने वाला नहीं होता है। तो मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि हे ईश्वर मेरे हाथ पैर हमेशा सही रहे, ताकि मैं कभी किसी के आश्रित ना हूँ। बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मेरे साथ, पर इस बार से मैंने यही सोचा है, इस बार की तबीयत से, कि सबसे पहले अपना ध्यान देना है,
उसके बाद बाकियों का ध्यान देना है, क्योंकि आप तो सबके लिए जी जान से खड़े रहते हैं, पर जब आप पे मुसीबत आएगी, आप पे परेशानी आएगी, तो आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि भाई कौन करेगा, कौन मुसीबत लेगा, लोग यही सोचते हैं। हाँ, पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके ऊपर आके वो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे कि हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। तो ये कंडीशन लगभग होती ही है सभी के साथ में। तो चलिए, यहाँ मैंने चला लिया था चूल्हा, क्योंकि गैस में बहुत काम हो रहा, और कहाँ तक गैस में काम करेंगे। और चूल्हा मैंने जला लिया था, और इसी में बना लूँगी मैं बैठे बैठे यहाँ पर खाना। और बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो रही थी मेरी, पर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, यानी सरसों का तेल से ही मैंने इसकी सिकाई की है। और ये कैसा है खाने में मुझे नहीं पता है, मैंने टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इस समय सिर्फ बॉयल पानी दाल रोटी ही चलेगी, क्योंकि दीदी लोगों ने भी कहा कि लौकी की सब्ज़ी शीत होती है, तो वो भी नहीं खाएंगे। देखते हैं अब बॉडी कब तक हमारी सही हो पाती है। तो चलिए, ये एक घान की हमारी जो शक्करपारे थे वो सिक गए हैं। उसके बाद दोबारा घान के सेकते हैं। आधा किलो ही मैदा था, उसी से मैंने बना दिया है। तो कोई अगर घर में आ जाता है, कोई चीज़ नहीं रहती ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है सिर्फ चाय भर देना, क्योंकि कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको नाश्ता देना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये बना ही लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ चीनी, मेरे हाथ के चीनी का डिब्बा भी मैं नहीं उठा पा रही थी, ये चीनी गिर गई थी। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है सीरा। और सीरा तो शक्कर अगर मेरे हाथ पे है तो आप ये समझ के चलिए शक्कर तो ज़्यादा ही लगेगी, और सीरा भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और चूल्हा जो है आप लोग को गंदा दिख रहा होगा, बट चूल्हे की पुताई लिपाई 2-4 दिन पहले से, बल्कि ज़्यादा ही पहले हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ना खाना बन ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जो बारिश हो रही ना, पूरा पानी चूल्हा, जहाँ ये लकड़ी रखी हुई ना चूल्हे के अंदर गिर रहा हो, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ भी पूरा पानी गिर रहा है। यानी बारिश में इस बार कोई गुंजाइश नहीं है कि चूल्हे में खाना बनेगा। और बारामदे का हाल तो आप लोग देख ही लेते हैं कि कितना बेहाल होता है। तो चलिए देखेंगे, इस बार राम भरोसे रहेंगे, जैसा होगा इस घर में करेंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था। नहीं वरना मैंने तो बता ही दिया है कि छाता तान के रहेंगे और पाल ओढ़ के सो जाएंगे। तो बस यही कंडीशन होने वाली है। और यहाँ मैं चाशनी मैंने कर ली थी 2 तार की। इसके बाद इसी में डाल दूंगी मैं ये जो मैंने बना रखी हैं शक्करपारे, ये इसमें डाल देंगे। और चलिए इसको थोड़ा देर चलाते जाएंगे, क्योंकि चाशनी अभी हल्की सी पतली थी, और चलाते चलाते ही काफ़ी गाढ़ी हो गई थी और एकदम इसमें चिपक गई थी। पर इसमें शक्कर की मात्रा, जैसे कि मैंने बताया, चाशनी ज़्यादा थी, तो थोड़ी सी चाशनी को मैंने निकाल लिया था, उसका बूरा बना के रख लिया था, तो बूरा किसी भी काम में आ जाएगा। तो चलिए, ये काम हमारा हो ही गया है, फाइनली ये तैयार हो गए। बड़ी मेहनत और मशक्क़त लगी इसको बनाने में। तो आप लोग भी आ जाइए होली में हमारे यहाँ शक्करपारे खाने के लिए, और बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने हैं ये। वैसे ये तो अब खाने वाले ही बता पाएंगे कि कैसे बने हैं, क्योंकि मुझे तो टेस्ट करना नहीं है। पर जब मैंने इनको सेका था तेल में, तो उस समय मैंने तोड़ के देखा था, तो अंदर से तो बहुत अच्छे सॉफ्ट बने हैं ये, जैसे बनना चाहिए। अब खाने वाले बताएंगे, क्योंकि यशी को तो छूना नहीं है, 1-2 ही खाएगी, उसके पापा भी, और जो मेहमान अगर जो आ जाएंगे वही खाएंगे इसको। तो चलिए, ये तैयार हो गए शक्करपारे। और ये चीनी जो थी ना, ये चाशनी ज़्यादा थी, तो इसका मैं बूरा बनाकर रख लूँगी, जिसको आप लोग खाड़ भी कहते हैं। तो ये किसी दिन कुछ बनाऊँगी तो उसमें काम आ जाएगा, और ये ख़राब नहीं होता है। तो ये चलिए, इसको मैं बनाकर रख दूँ। और जो मैंने अभी शक्करपारे बनाए हैं वो दोबारा से मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तो ये देखिए, बूरा बना के मैंने रख दिया था, इतना बूरा निकला है, इतनी शक्कर इसमें ज़्यादा होती और मैं तो खा लेती, बाकी लोग नहीं खा पाते। और ये काफ़ी अच्छे से बन गई थी। और ये देखिए, हल्का से ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, और चीनी इसमें काफ़ी अच्छे से मिल चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।